हम सभी जानते हैं कि इनसिक्योर होना अच्छा नहीं होता, स्पेशली तब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर हों। हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे इनसिक्योर लोग काम पर अपनी रियल पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करने में नाकाम रहते हैं। और हम में से अगर किसी ने कभी खुद को अगर इनसिक्योर पाया है तो वो खुद भी जानते हैं कि ये सिचुएशन एक टेंस इमोशनल लाइफ क्रिएट करने लगती है। हालांकि इनसिक्योरिटीज ओवरवेलमिंग लग सकती हैं, हम उन्हें देखकर डर सकते हैं और आपके दिमाग में यह भी ख्याल आ सकता है कि शायद मैं इसे कभी बदल ही नहीं पाऊं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनसिक्योरिटी के की स्टार्टिंग साइंस पर काबू पाने के लिए काम करें। तो इनसिक्योरिटी क्या चीज है? इन शॉर्ट, ये एक नेगेटिव फीलिंग है जो आपको ये महसूस कराती है कि आपके साथ चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं या फिर आप किसी अच्छी चीज को पाने लायक नहीं हैं। इनसिक्योरिटी जनरल हो सकती है, जिससे आपको डाउट हो सकता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में असक्षम हैं या फिर आप लव एंड अफेक्शन के योग्य नहीं हैं। साथ ही इनसिक्योरिटी केस स्पेसिफिक भी हो सकती है। आप अपनी इंटेलिजेंस के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन अपने बॉडी को लेकर आप इनसिक्योर फील करते हैं, या आप सोच सकते हैं कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल सिचुएशंस में सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इनसिक्योरिटी आपको पीछे खींचती है। वैसे खुद का ये डाउटिंग सेंस आता कहां से है? हर किसी की अलग अलग कहानी होती है, लेकिन इनसिक्योरिटीज आमतौर पर अर्ली लाइफ में ओरिजिनेट होती हैं। जब हमारा मन और सेल्फ कॉन्सेप्ट विशेष रूप से कमजोर होते हैं तो हम मानने लगते हैं कि सभी नेगेटिव जजमेंट्स सच है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इच्छा मैनिफेस्ट करनी चाहिए मगर किसी कारण वो सच नहीं हो पाई, तो आप ये डाउट करने लगते हैं कि या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है या फिर मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं अपनी इच्छाओं को सच में मैनिफेस्ट कर सकूं। हम में से कोई भी परफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस का आनंद नहीं लेता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग इनसिक्योर होना शुरू कर देते हैं। इनसिक्योरिटी चाहे किसी भी तरह की हो या फिर किसी भी चीज को लेकर हो, ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसीलिए इनसिक्योरिटी का क्योर ढूंढना बहुत जरूरी है। इनसिक्योरिटीज के इन मेजर साइंस के जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर इनमें से वो कौन सा साइन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। नंबर 1, आई कांटेक्ट कम से कम रखना। बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से अधिक कम्युनिकेट करती है, जिससे दूसरों को हमारी फीलिंग्स और इंटेंशंस समझने में मदद मिलती है। आई कांटेक्ट लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है, खासकर जब आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो तब। बट यदि आप इनसिक्योर हैं तो केवल कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट बनाने में भी आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आप खुद को आई कांटेक्ट से बचाने के लिए बहाने बनाते हुए पा सकते हैं, जैसे कि दूसरों के बगल में बैठने के बजाय उनसे दूर बैठना। इनसिक्योर लोगों को आई कांटेक्ट बनाए रखना इतना कठिन क्यों लगता है? इसका सबसे सीधा जवाब यह है कि इनसिक्योर लोग दूसरों को अपनी रियल साइड दिखाने से डरते हैं, क्योंकि शायद वो लोग उनके प्रति इससे एक नेगेटिव जजमेंट बना सकते हैं। नंबर 2, डिफेंसिव नेचर। इनसिक्योरिटी के साइंस में से एक ये भी है जिसे आसानी से ओवर कॉन्फिडेंस मान लिया जाता है। आप छोटे छोटे इश्यूज को लेकर भी आखिरी दम तक लड़ सकते हैं और विशेष रूप से डिफेंसिव हो सकते हैं। ये एरोगेंट लग सकता है क्योंकि ये मान लेना आसान है कि केवल ओवर कॉन्फिडेंस ही किसी को इतना डॉगमेटिक बना देगा। हालांकि सच्चाई ये है कि इस तरह की डिफेंसिवनेस उस डर के बारे में है जो हमें तब महसूस होता है जब हमारे कोर बिलीफ्स पर हमला किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्वभाव की ही आलोचना की जा रही है और हमें लगने लगता है कि हम शायद खुद को एक फेलियर के रूप में डिस्कवर करेंगे। नंबर 3, इनसिक्योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको ये पता लगाने में मदद कर सकती है कि आप कितने इनसिक्योर हैं। विशेष रूप से इनसिक्योर लोग लगातार सिर हिलाते रहते हैं, कंसेंट साइन देते हैं, भले ही वो इसे महसूस न करें। ये आमतौर पर पसंद किए जाने की इच्छा के बारे में है। आप चाहते हैं कि दूसरे ये सोचे कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे पूरी तरह सहमत हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें लगे कि आप उन्हें सुन रहे हैं। वास्तव में जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाना या फिर उनकी कोई गलत बात को चैलेंज ना करना,
दोनों पक्षों को ग्रोथ चांसेस से दूर रख सकता है। दूसरी बॉडी लैंग्वेज हैबिट जो इनसिक्योरिटी का संकेत देती है, उनमें आपको हाथों को बहुत ज्यादा हिलाना, अपने नीज को ऊपर और नीचे शेक करना और अपनी उंगलियों को चबाना शामिल है। बेसिकली यदि आप पब्लिकली स्थिर नहीं बैठ सकते हैं तो आप शायद किसी चीज के बारे में डीप एंजाइटी या इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। अब जब आप जानते हैं कि अपने आप में इनसिक्योरिटी साइन को कैसे पहचाना जाए, तो आइए देखते हैं कि आप इन्हें किन तरीकों से दूर कर सकते हैं ताकि ये आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में ऑब्स्टेकल ना क्रिएट करें। ये मेथड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने और खुद को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नंबर 1, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। इनसिक्योरिटी से डील करने की दिशा में पहला कदम अपने बारे में अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना है। आपके पास एक क्रिटिकल इनर वॉइस है जो आपको लगातार बताती है कि आप कैसे अबंडेंट नहीं हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप अट्रैक्टिव नहीं हैं और कोई भी आपके आसपास नहीं रहना चाहता। अगली बार जब ये क्रिटिकल वॉइस आपसे ये सब कहने की कोशिश करे तो इसे नोटिस करना शुरू करें। फिर अपने मन में आने वाले इन थॉट्स को लिखिए। फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखें या कहें जो आपके इस नेगेटिव थॉट्स के विरोध में हो। नंबर 2, फोकस ऑन पॉजिटिविटी। साइकोलॉजी की कई स्टडीज से पता चलता है कि हम पॉजिटिव थॉट्स की तुलना में नेगेटिव थॉट्स को अधिक महत्व देते हैं। हमारी नजर में सिर्फ एक बुरी चीज को संतुलित करने के लिए कई अच्छी चीजों की जरूरत होती है और खुद के बारे में बिलीव्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। अपने अंदर और आसपास नेगेटिव बिहेवियर का मुकाबला करने के लिए, अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करें। फॉर एग्जाम्पल, अपने बारे में अपनी पसंद की 10 बातें लिख सकते हैं, या फिर अगर आप टहलने जा रहे हैं तो 5 खूबसूरत चीजों की तस्वीर खींच सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने बारे में पॉजिटिव बातें लिखते रहें, उन्हें फोल्ड करके एक जार में रख दें और जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की आवश्यकता हो या आप स्ट्रगल कर रहे हो तो बेटर फील करने के लिए आप इन नोट्स को दोबारा खोल सकते हैं। नंबर 3, डू थिंग्स योरसेल्फ। फाइनली, इनसिक्योरिटी कोडिपेंडेंसी को जन्म देती है। हम अपने आप को अनहील द रिलेशनशिप्स में आसानी से पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस को और कभी-कभी बिलीव्स को भी एक पार्टनर, कलीग या फ्रेंड को आउटसोर्स कर देते हैं। हालांकि ये आपको कभी भी अपने आप में सच्चा विश्वास पैदा करने नहीं देता, क्योंकि आप कभी भी अपनी ट्रू एंड रियल पावर पर विश्वास करने के गुड रीजंस नहीं देख पाते हैं। जीने के इस पैटर्न से बचने के लिए खुद पर अधिक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। देखिए, ये चीज ओवर द टाइम और धीरे धीरे बनेगी, क्योंकि ये पहली बार में झुंझलाहट महसूस करा सकता है। इस वीक चीजों पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ चीजों को चुनें। जैसे जैसे न्यू वीक आता जाए, कुछ और चीजों को जोड़ें। समय के साथ आप खुद ही पाएंगे कि आप किसी और पर निर्भर हुए बिना बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।